नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है और आज की अपनी इस वीडियो में हम वीपीएससी प्री फुल करंट अफेयर्स बेस्ड मॉक टेस्ट को करने वाले हैं। अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप देखिए हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप इन 2 नंबरों पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर देखिए। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है? यहाँ पर हाल ही में का मतलब है 30 सितंबर 2020 की बात कर रहा है ये, क्योंकि देखिए हमारा जितना एक पूरे वर्ष का करंट अफेयर्स, पूरे 1-1.5 साल के करंट अफेयर्स पे बेस्ड पे हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसीलिए आपको उसको ध्यान में रख के अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज करना होगा। चलिए देखते हैं आगे। इसे किस स्टेडियम में लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं फिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये देखिए इसमें क्या दिया गया है कि किसने हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है? 30 सितंबर 2020 को यहाँ पर किसने? युवा मामले और खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण के नए लोगो को दिल्ली के, कहां पर? दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसको लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का हमें चयन करना है। पहला कथन क्या है? प्रकाश केशव जावड़ेकर ने हाल ही में अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? दक्षिण पूर्व रेलवे ने परियोजना माई सहेली माई ऑपरेशन की शुरुआत की है, जो पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन से अपने गंतव्य तक जाने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसको लाया गया है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन हमारे गलत है। वो क्यों गलत है? देखिए यहाँ पर प्रकाश केशव जावड़ेकर ने नहीं, बल्कि यहाँ पर किसने किया है? थावर चंद गहलोत ने। वहीं दूसरा कथन गलत क्यों है? यहाँ पर देखिए माई सहेली माई ऑपरेशन की शुरुआत नहीं की गई। यहाँ पर किसकी शुरुआत की गई है? ऑपरेशन मेरी सहेली। ध्यान रखिएगा, इसी तरह से स्टेटमेंट बदल के क्वेश्चन बदले जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगले प्रश्न को देखिए। केंद्रीय मंत्री श्री डी सदानंद गौड़ा ने निम्नलिखित में से किस राज्य में किसानों के लिए पॉइंट ऑफ सेल 3.1 सॉफ्टवेयर, एसएमएस सेवा और ऋतु भरोसा केंद्रलू का शुभारंभ किया है? किस बैंक ने हाल ही में आईबीई नोट नामक पहल का शुभारंभ किया है? इसका उद्देश्य कार्यस्थल में कागज रहित प्रणाली का, यानी कि कागज रहित कार्य प्रणाली का वातावरण यहाँ पर स्थापित करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखते फिर करेक्ट क्या है। यहाँ पर किस राज्य में ये बात की गई है? यहाँ आंध्र प्रदेश में बात की गई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ दिया कि किस बैंक ने हाल ही में आईबी नोट नामक पहल का शुभारंभ किया। तो किस बैंक ने किया है? इसको यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इंडियन बैंक ने। किसने किया है? इंडियन बैंक ने। ठीक है, इसका उद्देश्य कार्यस्थल में क्या है? पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? दूसरा क्या कह रहा है? एलिसा हीली ने भारत के लिए 98 T20 इंटरनेशनल में महेंद्र सिंह धोनी द्वारा 91 विकेट लेकर बनाए गए विकेट कीपर द्वारा किए गए सर्वाधिक शिकार के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वह किस देश से संबंधित है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने अगले प्रश्न को। इसमें गलत विकल्प का हमें चयन करना है। पहला कथन क्या है? महाराष्ट्र जल आपूर्ति सीवरेज बोर्ड ने हाल ही में ऑनलाइन संचार प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेनिस जल फोरम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है? कि यस बैंक ने जागरूकता और ज्ञान साझाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से एसएमई सेगमेंट को सशक्त बनाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर इन्होंने हस्ताक्षर किए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है, यानी कि केवल एक जो कथन है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र नहीं बल्कि गुजरात है। बाकी दूसरा कथन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम के लिए कृतज्ञता नामक एक नवीन ऑनलाइन पोर्टल का लॉन्च किया है?
किसको? एक कृतज्ञता नामक एक नवीन ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है इन्होंने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पथश्री अभियान नामक एक नई योजना की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का उत्तर भी है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं तो कोई ना कोई तो इसका उत्तर होगा ना। तो देखिए क्या है, यहाँ पर किस राज्य की बात कर रहा है? यहाँ पर असम राज्य के मुख्यमंत्री की बात कर रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि यहाँ पर किस राज्य सरकार ने हाल ही में पथश्री अभियान नामक योजना शुरू की? तो किसने की है? यहाँ पर लिख देती हूँ पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल की सरकार ने। चलिए, ये योजना जो है ना, पथश्री अभियान, जो ये अभियान चलाया गया है वो क्या है? ये सड़क मरम्मत करने के लिए एक योजना शुरू की गई है। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का हमें चयन करना है। फिर से पहला कथन देखिए, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021 के लिए 800 करोड़ रुपए की विशेष पुनर्वित्त सुविधा की घोषणा की है। इसके साथ एसोचैम भारत सरकार के जल, स्वच्छता और हाइजीन कार्यक्रम का समर्थन करेगा। दूसरा कथन क्या है, देख लेते हैं। हाल ही में जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और 3 साल की अवधि वाली इस पहल को जनजातीय मामलों के मंत्रालय और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा संयुक्त रूप से इसको लॉन्च किया गया है। तो देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन हमारे गलत हैं। अब देख लेते हैं भाई दोनों कथन गलत क्यों है। देखिए, ये जो लिखा है ना, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, इसने नहीं बल्कि किसने इस वित्त वर्ष 2021 में इतने करोड़ राशि के साथ इस सुविधा की घोषणा की है? यहाँ पर देख लीजिए, ये नहीं है बल्कि क्या नाम है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। स्पष्ट है? यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इसके साथ एसोचैम भारत सरकार के जल, स्वच्छता और हाइजीन कार्यक्रम का समर्थन किया। बल्कि एसोचैम ने नहीं, बल्कि यहाँ पर किसने किया है? नाबार्ड ने किया है। ठीक है, कैसे छोटे छोटे वर्ड्स को चेंज करके पूरा क्वेश्चन का अर्थ ही बदल जाता है। तो आपको ऐसी छोटी छोटी वर्ड्स पर फोकस करना हो। इसमें देखिए दूसरे कथन में क्या गलत है, यहाँ पर जनजातीय मामलों के मंत्रालय और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा? शीर्ष उद्योग निकाय एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा इसको संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प का हमें चयन करना है। भारतीय तटरक्षक पोत कर्नाकलाता वरुआ को हाल ही में कोलकाता में तैनात किया गया है। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर के दूसरा संस्करण को बंगाल के पूर्वी खाड़ी में हाल ही में आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक कथन करेक्ट है, दूसरा गलत क्यों है? यहाँ पर देखिए पूर्वी खाड़ी में नहीं, बल्कि कहाँ किया गया था? उत्तरी खाड़ी में इसको आयोजित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अपने अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 1 अक्टूबर 2020 की यहाँ पर बात कर रहा है से भारतीय स्टेट बैंक के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? फिर क्या कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सुरंग को राष्ट्र को कब समर्पित किया था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कारों के स्वच्छ, सुंदर और सामुदायिक शौचालय अभियान से संबंधित गलत विकल्प का हमें यहाँ पर चयन करना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि पहला और तीसरा जो कथन है वो गलत है। वो क्यों गलत है? देखिए, सर्वश्रेष्ठ राज्य कर्नाटक ना होके यहाँ पर क्या है? गुजरात है। ठीक है, इसके बाद तीसरा गलत क्यों है कि सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक क्यों गलत है? ये यहाँ पर खाचरौंद छत्तीसगढ़ में नहीं, बल्कि ये कहाँ पर है? ये जो खाचरौंद है वो उज्जैन यानी कि हमारा एमपी में है। और बाकी के कथन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का हमें चयन करना है। सामाजिक कार्यकर्ता और प्रोफेसर पुष्पा भावे का हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें गुजरात की आयरन लेडी के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? हर साल 6 से 12 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2020 की जो मुख्य थीम थी, यानी कि मुख्य विषय था, वो था सैटेलाइट इंप्रूव लाइफ था। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि केवल 3 जो कथन है वो करेक्ट है, बाकी की गलत क्यों है देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर गुजरात की आयरन लेडी नहीं कहा जाता था, बल्कि इनको मुंबई की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता था। बाकी यहाँ पर 6 से 12 अक्टूबर नहीं है, क्या है डेट? यहाँ पर 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। तीसरा कथन ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है। बालासोर में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य चक्र के नए संस्करण का यहाँ पर सफल परीक्षण किया था।
कुवैत के पदधारी अमीर सवीर अल अहमद अल सवा का हाल ही में निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारे ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर शौर्य चक्र नहीं बल्कि क्या नाम है इसका, सिर्फ शौर्य है, ना कि शौर्य चक्र। ठीक है, नहीं मैं थोड़ा और इसको और अच्छे से लिख देती हूँ। यहाँ पर शौर्य चक्र नहीं बल्कि क्या है, सिर्फ शौर्य नाम है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न को क्या है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 के लिए चुने गए 4 विजेताओं से संबंधित गलत विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि एलिस वलियास्की जो है वो रशिया से नहीं बल्कि कहां से थे, बेलारूस से। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बाकी के हमारे ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। 3 लोगों को संयुक्त रूप से हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन से 2 वैज्ञानिक जो एक ही देश के निवासी हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर अपना क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि हार्वे जे अल्टर और दूसरा चार्ल्स एम राइस जो है वो एक ही देश के निवासी हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये प्रश्न की ये जो 2 वैज्ञानिक है ना, ये बोल रहे हैं एक ही देश के निवासी। अब आप बताएंगे ये किस देश के निवासी हैं, आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। सही विकल्प का हमें चयन करना है। भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दूसरा कथन कह रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक के एक काफी ट्रेवल बुक का विमोचन किया है और इस किताब को अमिताभ बच्चन द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो भाई कोई ना कोई तो इसका आंसर होगा ना। तो क्या है, राइफल प्रतियोगिता में यहाँ पर दूसरा नहीं बल्कि पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त किया गया है। देखिए इस किताब को अमिताभ बच्चन द्वारा नहीं लिखा गया है बल्कि इसे पद्मपाणि बोरा के द्वारा लिखा गया है और इसकी जो भूमिका है ना वो अमिताभ बच्चन द्वारा इसकी लिखी गई है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का हमें चयन करना है। देखिए पहला कथन क्या है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल अक्टूबर महीने में पहले मंगलवार को विश्व वास स्थल दिवस मनाया जाता है। दूसरा कथन है वर्ष 2020 में यह 5 अक्टूबर को, यानी कि यह दिन 5 अक्टूबर को मनाया गया था। और वहीं वर्ष 2020 में विश्व वास स्थल दिवस का जो मुख्य विषय था वो था हाउसिंग फॉर ऑल ह्यूमंस अ बेटर अर्बन फ्यूचर था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 कथन जो है वो करेक्ट है, बाकी के 2 कथन जो है वो गलत है। वो क्यों है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को है, ना कि मंगलवार को, यानी कि फर्स्ट मंडे की यहाँ पर बात कर रहा है। तीसरा कथन गलत क्यों है, इसका जो थीम है ना वो हाउसिंग फॉर ऑल ह्यूमंस नहीं है बल्कि क्या है, हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर है, ना कि ह्यूमंस। आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का हमें चयन करना है। मिजोरम में पाई जाने वाली लाल चेरी मिर्च को केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार से भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त किया है। दूसरा कथन क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखे कल्पना आर इंस्पिरेशन नामक नाथ्रोप ग्रुमैन रीसप्लाई साइग्रस अंतरिक्ष यान को हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस प्रश्न का आंसर होगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर मिजोरम में नहीं बल्कि यहाँ पर कहां पर ये लाल चेरी मिर्ची की बात कर रहा है, ये सिक्किम में। और सिक्किम में इसका स्थानीय नाम क्या है, खुर्सीनी। ठीक है, सिक्किम में इसका नाम क्या है, खुर्सीनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में अवस्थित व्हीलर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दूसरा कथन देखिए, पुडुचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का प्रथम हवाई अड्डा जो है वो बन गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 जो है वो पूरी तरह करेक्ट है। पहला गलत क्यों है देख लेते हैं। यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने नहीं बल्कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में अवस्थित व्हीलर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा कि सुपरसोनिक मिसाइल की स्पीड कितनी होती है।
ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सुपरसोनिक मिसाइल की स्पीड को। आगे बढ़ते हैं, सही विकल्प का चयन करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान जो है युद्ध प्रदूषण शुरू करने की घोषणा की है। इंडो ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में बिजनेस आइकन रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है और इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। दोनों ही कथन हमारे गलत हैं। क्यों गलत है? देखिए यहाँ पर जो ये थीम दी गई है ना, इसकी थीम युद्ध प्रदूषण शुरू करने की घोषणा नहीं है। इसकी थीम क्या है? युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। देखिए सिर्फ एक शब्द नहीं जोड़ा गया है कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, और देखिए ये पूरा कथन गलत हो जाता है। तो क्या है इसकी थीम? युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कह रहा है। दूसरा गलत क्यों है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन नहीं बल्कि इंडो अमेरिकन, यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा थोड़ा और, अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2020 में भौतिक विज्ञान के लिए दिए गए नोबेल पुरस्कार को 2 भागों में विभक्त किया गया है। इससे संबंधित गलत विकल्प का हमें चयन करना है। चलिए पहला कथन देखिए, इसमें से आधा पुरस्कार इंड्रिया गेज को उनकी ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक पक्का पुनर्नुमान खोज के लिए दिया गया है। दूसरा कथन कह रहा है, इस पुरस्कार का बाकी का जो आधा भाग है हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए रेनहार्ड गेंजल और रोजर पेनरोज को संयुक्त रूप से दिया गया है। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से, इसका मतलब है ये जो पूछ रहा है गलत विकल्प क्या है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों कथन करेक्ट है। आगे बढ़ लेते हैं, दी गई नवीन नियुक्तियों से संबंधित सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो देख लीजिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल बी है, यानी कि केवल 2 जो कथन है वो करेक्ट है। वो देख लीजिए वो करेक्ट क्यों है और बाकी की गलत क्यों है। देखिए जो ये है ना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक और निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार छिब्बर को नहीं बल्कि किसको किया गया है? जे बैंक टर्मू को। और वहीं तीसरा कथन क्या कह रहा है? देखिए ऊपर नीचे कर दिए गए हैं, ऐसी स्टेटमेंट आते हैं। देखिए इसका जो बोल रहे हैं किसको नियुक्त किया गया अधिकारी, तो यहाँ पर क्या है? जे बैंक टर्मू को। और यहाँ पर क्या लिख रहा है कि जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन है, तो वो यहाँ पर इनको इसको दे दिया गया है राजेश कुमार छिब्बर को। तो कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे तो इसको दोबारा अच्छे से नोट्स बना के रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, गलत विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है, दिनेश कुमार खारा को हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के नवीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन है, पीडी बाघेला को हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तीसरा कथन है, एम.ए. गणपति को हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि दूसरा तीसरा कथन हमारा गलत है। आइए देख लेते हैं क्यों गलत है। पहला तो सही है, दूसरा तीसरा गलत क्यों है? यहाँ पर पीडी बाघेला को नहीं बल्कि किसको? एम.ए. गणपति को यहाँ पर हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं एम गणपति को क्या कह रहा है यहाँ पर? एम गणपति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के रूप में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया गया, बल्कि किसको किया गया है? पीडी बघेला को किया गया है। किसको? पीडी बघेला को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए, भारत पे ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 11 क्रिकेट स्टार्स के साथ अपने सबसे प्रभावी टीवी अभियान टीम भारत पे को शुरू की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को टीम भारत पे में शामिल किया गया है और निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को टीम भारत पे में शामिल नहीं किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि पृथ्वी शा और भुवनेश्वर कुमार। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, गलत विकल्प का चयन करना है। जावेद अशरफ को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। रोहन जेटली को हाल ही में दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तीसरा कथन कह रहा है, अजय कुमार भल्ला को हाल ही में भारत के नए वर्तमान गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर जावेद अशरफ को नहीं बल्कि डॉक्टर माइकल ईरानी को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोनों कथन बाकी के सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2019-20 के संबंधित सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो देखिए क्या है इस पे कथन,
इसका करेक्ट आंसर पहले हम देख लेते हैं क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि तीसरा और चौथा जो विकल्प है वो करेक्ट है। देखिए पहला दूसरा कथन गलत क्यों है। मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है वो अनिरुद्ध थापा को नहीं बल्कि गुरप्रीत सिंह संधू को यहाँ पर दिया गया है। दूसरा कथन गलत क्यों है। AIFF मेंस एमर्जिंग फुटबॉल ऑफ द ईयर है वो गुरप्रीत सिंह संधू को नहीं बल्कि अनिरुद्ध थापा को दिया गया है। बाकी दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का हमें चयन करना है। सोनू सूद को हाल ही में प्रतिष्ठित SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सिक्किम को संयुक्त इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन हमारा गलत है। क्यों गलत है, यहाँ देखिए सिक्किम को नहीं बल्कि यहाँ पर केरल को दिया गया है। तो समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 से संबंधित हमें गलत विकल्प का चयन करना है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि चारों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है। एक बार नजर डाल लेते हैं क्यों। देखिए डॉक्टर शुभदीप चटर्जी जो है वो जीव विज्ञान, डॉक्टर सुवी जैकब जॉर्ज जो है रसायन विज्ञान, डॉक्टर रितेश अग्रवाल जो है वो औषधि विज्ञान, डॉक्टर राजेश गणपति को किसके लिए, भौतिकी विज्ञान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे देखिए सही विकल्प का चयन करना है। रूसी कवि लुइस ग्लू को हाल ही में 2020 के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। दूसरा कथन कह रहा है प्रसिद्ध ओडिया कवि गंगाधर मेहरे को हाल ही में सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरा कथन, यानी कि इसमें क्या पूछ रहा है, बेंगलुरु की ऐश्वर्या श्रीधर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। फिर देख लेते हैं ऐसा क्यों है। यहाँ पर रूसी कवि नहीं बल्कि कहाँ के कवि थे, ये अमेरिकी कवि की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा कथन क्यों गलत है। प्रसिद्ध जो ओडिया कवि गंगाधर मेहरे को नहीं बल्कि किसको दिया गया, यहाँ कवि गंगाधर मेहर को नहीं बल्कि नित्यानंद नायक को हाल ही में सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरा कथन क्या गलत है, क्यों गलत है। यहाँ पर बेंगलुरु की ऐश्वर्या श्रीधर को नहीं बल्कि मुंबई की बात कर रहा है यहाँ पर। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अपने अगले प्रश्न को स्क्रीन पे देखिए। ISS सोलर अवार्ड जिन्हें पहली बार प्रदान किया गया है से संबंधित गलत विकल्प का हमें चयन करना है। तो पहले कथन पढ़ लेते हैं फिर ही समझ पाएंगे इसका उत्तर क्या है। देखिए विश्वश्रेय पुरस्कार जो है वो एशिया, यहाँ पर शिया लिख दिया गया है, इसका नाम है एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान को और यूरोप और अन्य क्षेत्रों के लिए नॉर्वे को। वहीं कल्पना चावला पुरस्कार डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा अल नौमी, वहां पर दिवाकर पुरस्कार अर्पण संस्थान अरुषि खन्ना को दिया गया है। इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है इस प्रश्न का। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि पहला तीसरा जो है वो एकदम से गलत है। वो क्यों गलत है, दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत क्यों है। यहाँ पर नॉर्वे को नहीं बल्कि यहाँ पर नीदरलैंड को दिया गया है। किसको, नीदरलैंड को। चलिए तीसरा गलत क्यों है देख लेते हैं। दिवाकर पुरस्कार अर्पण संस्थान और अरुषि खन्ना को नहीं बल्कि ये किसको दिया गया है, अर्पण संस्थान को तो दिया गया है लेकिन अरुषि खन्ना ना होकर यहाँ पर क्या है, अरुषि सोसाइटी की बात कर रहा है। और जो अर्पण संस्थान है ना वो कहाँ पर है, हरियाणा में है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है। पद्मपानी वोरा ने हाल ही में द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक लिखी है। आनंद नीलकांतन ने हाल ही में अ बुके ऑफ फ्लावर्स पुस्तक लिखी है। तीसरा कथन है सवरप्रीत सिंह ने जो है वो नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 किताब को लिखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा कथन हमारा गलत है, तीसरा करेक्ट है। दूसरा और पहला गलत क्यों है, देखिए पद्मपानी वोरा ने नहीं बल्कि किसने, शशि थरूर ने इस पुस्तक को लिखा है। किस पुस्तक की बात की जा रही, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग की। ठीक है, दूसरा कथन क्यों है, आनंद नीलकांतन ने नहीं बल्कि किसने इस पुस्तक को लिखा है, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने इसको लिखा है। किस पुस्तक की बात कर रहे हैं, ए बुके ऑफ फ्लावर्स पुस्तक। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए अगले प्रश्न को। यहाँ कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो 2020 है उसमें से सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो इसमें कह रहा है सबसे महंगा शहर पेरिस यानी कि फ्रांस है। भारत के सबसे सस्ते शहरों में बेंगलुरु और चेन्नई संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर आता है। तीसरा कथन है सबसे सस्ता शहर लुसाका जाम्बिया में है। इसलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि केवल जो दो कथन है वो करेक्ट है, बाकी के दो गलत क्यों है। देखिए सबसे महंगा शहर पेरिस फ्रांस ना होकर कौन सा है, हांगकांग जो कि चीन में है। देखिए तीसरा कथन गलत क्यों है, ये लुसाका जाम्बिया में सबसे सस्ता शहर नहीं है बल्कि कौन सा सबसे सस्ता शहर जो है वो दमिश्क सीरिया में है। तो इस प्रश्न को स्पष्ट हो गया होगा आपको।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक ट्रेस 2020 से संबंधित गलत विकल्प पर हमें चयन करना है। पहला कथन है भारत 2020 के व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची में 77वें मतलब 77th पोजीशन पर है। दूसरा है सबसे अधिक व्यापारिक रिश्वत जोखिम वाले शीर्ष 2 देश जो है वो उत्तर कोरिया और दक्षिणी सूडान है। तीसरा कथन कह रहा है सबसे कम व्यापारिक रिश्वत जोखिम वाले शीर्ष 2 देश जो है वो डेनमार्क और नॉर्वे है। देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो तो इसमें 2 कथन हमारे जो है वो करेक्ट है, पहला और तीसरा एकदम करेक्ट है, दूसरा गलत है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं गया है, कुछ मिस टाइप हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर केवल जो वो 2 कथन है वो हमारा गलत है। ठीक है, यहाँ पर केवल 2 कथन जो वो गलत है इस प्रश्न के अनुसार। क्यों गलत है, देखिए यहाँ पर जो सबसे अधिक व्यापारिक रिश्वत जोखिम वाले शीर्ष 2 देश दिए गए हैं उसमें उत्तरी कोरिया और दक्षिणी सूडान ना होके बल्कि कौन सा, तुर्कमेनिस्तान, कौन सा है, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, अब आपको स्पष्ट हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था और यह किसके द्वारा आयोजित किया गया, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि इसमें से जो दिए गए कथन उसमें से कोई भी नहीं है। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसको मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ इस प्रश्न को। इसका उत्तर यहाँ पर कह रहा है ऑप्शन डी है, यानी कि इनमें से जो कथन दिए गए वो कोई भी नहीं है। तो सही क्या है, देखिए समझिए। ये जो था ना फिल्म महोत्सव हमारा था जो जिसका 10वां संस्करण आयोजित किया गया था, तो क्या है ये, इसका उद्घाटन त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा ने वर्चुअली रूप से किया था। ठीक है, तो कहाँ आयोजित किया गया था, ये वर्चुअली रूप से हुआ था। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का ये 10वां संस्करण जो है वो 24 नवंबर कब हुआ था, 24 नवंबर 2020 को वर्चुअली मोड पे आयोजित किया गया था। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का हमें चयन करना है। श्री थापर चंद गहलोत ने हाल ही में 3री वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो, ठीक है, एक्सपो का उद्घाटन किया है। री इन्वेस्ट 2020 के लिए विषय जो था सौर ऊर्जा हेतु नवाचार है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो सकता है, ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन हमारे गलत है। वो क्यों गलत है, यहाँ पर श्री थापर चंद गहलोत ने नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे पीएम मोदी ने किया था यहाँ पर। ठीक है, क्या हुआ था, यहाँ पीएम मोदी ने 3री वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो का उद्घाटन किया था। दूसरा कथन गलत क्यों है, देखिए इसका जो थीम है ना वो सौर ऊर्जा हेतु नवाचार नहीं था बल्कि क्या था, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ये नवाचार शुरू किया गया था। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम देखिए ये थी इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है। एपेक्स सम्मेलन 2021 की मेजबानी ब्राजील करेगा। एपेक्स सम्मेलन 2020 की मेजबानी मलेशिया ने की है। 15वां G20 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। चौथा क्या कह रहा है, 16वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इटली की अध्यक्षता में की गई। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर ब्राजील नहीं करेगा, इसकी मेजबानी कौन करेगा, न्यूजीलैंड करेगा। ठीक है, यहाँ पर न्यूजीलैंड करेगा। स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। अपने अगले प्रश्न को देखिए। सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12वें ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित किया है। दूसरा कथन है यह शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। तीसरा क्या कह रहा है, भारत 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। चौथा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के 12वें संस्करण का मुख्य थीम क्या थी, ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ था। आइए देख लेते हैं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ए और बी और डी गलत क्यों है देख लेते हैं। यहाँ पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो का जो है संबोधन नहीं किया। किसने किया था, पीएम मोदी, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको संबोधित किया था। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। वही दूसरा गलत क्यों है, यहाँ पर यह शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नहीं बल्कि यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में इसको आयोजित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा गलत क्यों है, इसकी मुख्य थीम थी ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ, नहीं बल्कि क्या था यहाँ पर इनोवेटिव, यहाँ पर था इनोवेटिव ग्रोथ की बात की थी। यहाँ पर इनोवेटिव ग्रोथ जो थी वो थीम थी। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। आईपीएल 2020 सीजन के पुरस्कार विजेताओं से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि गेम चेंजर ऑफ द जो सीजन है वो रोहित शर्मा ने नहीं बल्कि केएल राहुल ने इसको जीता है। ठीक है, केएल राहुल ने।
बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम से करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन देखिए, इस परियोजना को 2 कार्यक्रमों हरित ऊर्जा और पर्यटन की एकीकृत परियोजना के रूप में डिजाइन किया गया है। दूसरा कथन कह रहा है, इस परियोजना को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सिक्किम में शुरू किया। तीसरा, इस परियोजना के तहत निचले 39 गांवों के 17,480 लोगों को पेयजल इसमें प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल 3 जो कथन है वो सही है। वो कथन सही है और बाकी के 2 कथन गलत क्यों है? देखिए, यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 3 कार्यक्रमों को यहाँ पर शुरू किया गया था, जिसमें हरित ऊर्जा, पर्यटन की एकीकृत और पीने के पानी के परियोजनाओं के रूप में भी इसको डिजाइन किया गया था। फिर इसके बाद देख लीजिए दूसरा कथन क्यों गलत है, क्योंकि इस परियोजना को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत ने सिक्किम में शुरू नहीं किया गया था, बल्कि ये अरुणाचल प्रदेश में 6 नवंबर 2020 को शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है। अर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का हाल ही में निधन हो गया है। दूसरा है, ऑस्ट्रेलियाई रूसी वकील, इन्वेस्टमेंट बैंकर और अर्थशास्त्री जेम्स वोल्फेंसन का हाल ही में निधन हो गया है। ब्रिटिश चरित्र अभिनेता डेविड प्रूसे का हाल ही में निधन हो गया है। हमें गलत विकल्प का चयन करना है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन हमारा गलत है। पहला तीसरा जो है वो सही है, वो दूसरा गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई रूसी नहीं बल्कि अमेरिकी वकील की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात की गई? अमेरिकी वकील की बात की गई है। बाकी कथन करेक्ट है। आगे देखते हैं। शॉन कॉनरी का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित थे? खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में निधन हो गया है। निम्नलिखित में से किस देश के ये प्रधानमंत्री थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं विकल्प करेक्ट है। फिर देखते हैं क्या है कि शॉन कॉनरी का हाल ही में निधन जो हुआ है वो किस देश से संबंधित थे? वे स्टॉशन के अभिनेता थे। ठीक है, वो स्टॉशन के अभिनेता थे। और यहाँ लिख रहे हैं वे निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये जो है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा जो है, इनका हाल ही में निधन हुआ है, वो बहरीन के प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 2 दिवस हाल ही में एक ही दिन मनाए जाते हैं? तो देखिए इसमें ऑप्शंस क्या है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, भारतीय संविधान दिवस, राष्ट्रीय अंगदान दिवस। इसमें देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, यानी कि पहला दूसरा जो है वो एक ही दिन मनाए जाते हैं। क्यों? इसके लिए हमें पहले इसके डेट्स जाननी होगी। देखिए, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो 26 नवंबर को और भारतीय संविधान दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, जबकि तीसरा जो दिया है राष्ट्रीय अंगदान दिवस जो है वो 27 नवंबर को मनाया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरह से करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण दिवस हाल ही में नवंबर 2020 माह में मनाए गए हैं। इन दिवसों को उनकी मनाए जाने की तारीख के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि उनके असेंडिंग ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करना है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी देख लेते हैं। क्यों? इसकी डेट्स पहले देखना होगा। जैसे विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। ठीक है, विश्व मासिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। फिर है विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। तो इस हिसाब से इसका क्रम इस तरह से दिया गया। आपको जब डेट पता होगी तो आप इस तरह से क्रम को व्यवस्थित भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इनकी डेट्स पता होना, इन दिवस की डेट्स पता होना बहुत जरूरी है। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का चयन करें। इसमें देखना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, इसमें गलत विकल्प का हमें फिर से चयन करना है। क्या है इसमें? विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस जो है वो भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस 2020 की थीम थी एवरी ब्रेथ काउंट्स, ये भी करेक्ट है। विश्व मधुमेह दिवस 2020 की थीम क्या थी? द नर्स एंड द डायबिटीज, ये भी करेक्ट है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। विश्व शौचालय दिवस 2020 का जो थीम थी वो क्या थी? सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। दूसरा कथन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह 2020 का जो मुख्य थीम थी वो थी फार्मासिस्ट्स फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स था। इसलिए देखते हैं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी, यानी कि हमारे दोनों ही कथन करेक्ट है। आगे देखते हैं। किताब जो थी टिल वी विन को हाल ही में 3 लेखकों द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक है जो इससे संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए कैसे, क्योंकि ये जो तीनों ही लेखक है ना वो इस किताब से संबंधित है। इन्होंने संयुक्त रूप से इन तीनों ने मिलकर ही इस किताब को लिखा है। आगे देखिए 46 क्वेश्चन पर आते हैं। एक तरफ आपको पुस्तकें दी गई, दूसरी तरफ इनके ऑथर्स दिए गए। देखिए क्या है? योर बेस्ट डे इज टुडे किसने लिखा है? मीना अय्यर। वोस कियाना किसने लिखा है? यशवंत व्यास ने। वहीं पेंडोमियन क्या है? ये पैंडेमोनियम
द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना तमाल बंदोपाध्याय ने इसको लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। बाकी के गलत क्यों है देख लेते हैं हम एक बार। ये जो योर वेस्ट डे इज टुडे जिसने बुक लिखी है, इनकी लेखक है अनुपम खेर, ना कि मीना अय्यर। इसके बाद ये जो तीसरी किताब लिखी है वो डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने नहीं बल्कि किसने लिखी, तमाल बंदोपाध्याय ने। वहीं चौथा क्या है, विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना तमाल बंदोपाध्याय ने नहीं बल्कि डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी ने इसको लिखा है। आगे बढ़ते हैं। 2019 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में शीर्ष 3 राज्यों से संबंधित इसमें सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। तो कौन कौन से वो राज्य हैं देख लेते हैं। वो कौन कौन से हैं, तमिलनाडु है। इनमें से जब कोई नहीं तो कौन कौन से, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान है। क्योंकि उपयुक्त जो कथन दिए गए हैं उनमें ये तीनों का क्रम नहीं दिया गया है, तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान है। आगे बढ़ते हैं। सादत रहमान को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। वह किस देश के निवासी थे। दूसरा क्या कह रहा है, लेखक डगलस स्टुअर्ट को हाल ही में बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया, वह किस देश से थे। यहाँ पर दोनों के अलग अलग कंट्रीज के बारे में पूछा। तो सादत रहमान जो थे वो हमारे बांग्लादेश से थे। वहीं पर डगलस स्टुअर्ट को किस देश से थे जिनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो थे स्कॉटिश से। इन कथनों में से उसका प्रश्न का उत्तर नहीं था, तो आपको मैंने बता दिया, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन पर आते हैं। सही विकल्प का चयन करें। प्रसिद्ध मलयालम लेखक पॉल जकारिया को हाल ही में केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एजुथचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। दूसरा कथन कह रहा है, मलयालम लेखक एस हरीश को हाल ही में जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो हमारा इसका कथन का जो आंसर है इस प्रश्न का वो दोनों ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो यूतोंग नहीं बल्कि कौन थी, हमारी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो डोंग्यू थी। बाकी के ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है। पहला कथन पढ़िए। भारतीय प्रशासनिक अधिकारी वर्षा जोशी को हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। संदीप कटारिया को हाल ही में बाटा फुटवेयर संगठन के नए वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। तीसरा कथन कह रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को हाल ही में सीमा सड़क संगठन के 26वें महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि केवल 3 जो कथन है वो गलत है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर 26वें नहीं बल्कि 27वें महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। बाकी के ऊपर दोनों कथन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का हमें चयन करना है। एरिका सोरेनस्टैम को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ महासंघ के एक नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अनिल सोनी को हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। पीटर डासन को हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए जो है केवल एक विकल्प इसका पूरी तरह करेक्ट है। दूसरा और तीसरा गलत क्यों है देख लेते हैं। दूसरा तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर जो है वो अनिल सोनी को नहीं बल्कि कुलदीप हांडू को बनाया गया है। वहीं पर क्या है ये तीसरा कथन क्या कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के पीटर डावसन को हाल ही में इसके जो है अधिकारी के रूप में नहीं नियुक्त किया गया है बल्कि अनिल सोनी को इसके अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखिए। गलत विकल्प का चयन करें। दीपक गुप्ता को हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं दूसरा कथन क्या कह रहा है, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति को हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक अधिकारी रणवीर सिंह कृष्णा को हाल ही में अंडमान और निकोबार के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि पहला और तीसरा जो कथन है वो गलत है जबकि दूसरा कथन सही है। पहला और जो तीसरा है वो गलत क्यों है वो देखिए। पहले में है ये दीपक गुप्ता को नहीं बल्कि किसको, उदय कोटक को दिया गया है। ठीक है, उदय कोटक को कोटक महिंद्रा बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तीसरा गलत क्यों है क्योंकि यहाँ पर रणवीर सिंह कृष्णा को नहीं बल्कि सत्येंद्र गर्ग को हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का हमें चयन करना है। गीतांजलि अरोड़ा को हाल ही में किड ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिक्षक रणजीत सिंह को दिसाले को हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तीसरा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है?
ऑप्शन बी यानी कि केवल 2 जो कथन है वो ठीक है, बाकी दोनों कथन गलत क्यों है? यहाँ पर गीतांजलि अरोड़ा नहीं है बल्कि गीतांजलि राव है। फिर तीसरे में गलत क्या है कि यहाँ पर दिया गया केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान को नहीं बल्कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस हाल ही में यानी कि दिसंबर 2020 की यहाँ पर बात की जा रही है कि माह में मनाए गए हैं। इन दिवसों को उनकी मनाए जाने की तारीख के आधार पर आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित हमें करना है। देख लेते हैं क्या है इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन सी। लेकिन ऑप्शन सी से पहले हमें ये जानना होगा, जरूरी है क्योंकि इसकी डेट्स पता होना चाहिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। फिर विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। फिर हमारा आता है यूनिसेफ दिवस, वो 11 दिसंबर को। तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि असेंडिंग ऑर्डर इसका क्या हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2020 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या था? तो 16 दिसंबर 2020 को देश कौन सा विजय दिवस मनाया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। इस प्रश्न को देखिए, 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज किताब किससे संबंधित है? और इसमें जो विकल्प दिए गए इसमें से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि इस किताब को हाल ही में विदेशी मैत्रा द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है। फ्यूचर ऑफ रीजन कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी की गई है। दूसरा है अयोध्या नामक पुस्तक माधव भंडारी द्वारा लिखी गई है। तीसरा है ओह मिजोरम नामक पुस्तक मिजोरम के उपराज्यपाल गवर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल जो तीसरा कथन है वो गलत है, बाकी के 2 कथन ठीक है। क्यों, देख लेते हैं। देखिए गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मिजोरम के उपराज्यपाल नहीं बल्कि सीधे है गवर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा इसको लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। सही विकल्प का चयन करें। प्रोफेसर अच्युता सामंता को हाल ही में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दूसरा है कैलाश खेर को हाल ही में ब्रेक थ्रू इंडिया पहल 2020-21 के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक कथन है वो ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? यहाँ पर कैलाश खेर को नहीं बल्कि किसको दिया गया है? AR रहमान को दिया गया है। ठीक है, AR रहमान को यहाँ पर ये दिया गया है, राजदूत के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि खेल को बढ़ावा देने के लिए देने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी कौन सी? अनिल कुंबले की। बाकी देखिए इसमें ऑप्शंस गलत क्यों है? स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर इसमें किस महिला को मिला है? उनका नाम है, देखिए क्या है उनका नाम? इला वेनिल वलारिवन को मिला है। वहीं स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर में पुरुष कौन से पुरुष है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है? उनका नाम है बजरंग पुनिया, ना कि दीपक पुनिया। खेल को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र नहीं है बल्कि यहाँ पर MP है। आइए आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है। जो वाइडन और कमला हैरिस को संयुक्त रूप से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के खिताब से नवाजा गया है। पत्रकार लेखक राजशेखर झा को हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। राजशेखर झा ने अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 को जीता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा और तीसरा जो है हमारा कथन गलत है, पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत क्यों है कथन? देखिए यहाँ पर राजशेखर झा को नहीं बल्कि राजकमल झा को यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरा गलत क्यों है? यहाँ पर राजशेखर झा को नहीं बल्कि राजकमल झा ने अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2020 को जीता है। दोनों में सेम है। आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है। जर्मन की गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अरुजो को हाल ही में युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। दूसरा कथन कह रहा है भूटान के पाल सी टुआ को हाल ही में एशिया के लिए गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन हमारे गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जर्मन के नहीं बल्कि ये ब्राजील के हैं। ठीक है, दूसरा कथन गलत क्यों है? यहाँ पर भूटान के पाल सी टुआ को नहीं बल्कि किसके? म्यांमार को। ठीक है, म्यांमार की बात की है। आगे बढ़ते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2020 से संबंधित गलत विकल्प का हमें चयन करना है।
इसका आंसर है ऑप्शन डी। ये जो हमारा डी है कथन वो गलत क्यों है? डॉक्टर फेबियन लैंडर्स जो है उनका क्षेत्र जो है वो उद्यमी दृष्टि नहीं बल्कि विज्ञान और नवाचार है। बाकी के ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। आगे देखते हैं, सही विकल्प का चयन करें। संयुक्त राष्ट्र महिला संस्था और केरल सरकार ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए एक दूसरे का सहयोग किया है। दूसरा कथन कह रहा है विश्व बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य के शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास के लिए त्रिपुरा सरकार को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक कथन जो है वो सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पर विश्व बैंक ने नहीं बल्कि यहाँ पर एशियाई विकास बैंक की बात की गई है। किसकी? एशियाई विकास बैंक ने यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में शहरी क्षेत्रों पर्यटन के विकास के लिए त्रिपुरा सरकार को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। आगे देखते हैं, गलत विकल्प का हमें चयन करना है। इसमें पैसेज अभ्यास जो है इसका आयोजन 4 से 5 दिसंबर को भारतीय नौसेना और ब्रिटिश नौसेना के बीच किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ की उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना में किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि हमारे दोनों ही कथन गलत हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश नौसेना के बीच नहीं किया गया बल्कि रूसी नौसेना के बीच इसको किया गया है। दूसरा कथन क्यों गलत है? यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं बल्कि यहाँ पर किसने किया है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है और किस राज्य में इंडियन वुमेन लीग 2020-21 की मेजबानी की जाएगी? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि क्या इसका करेक्ट आंसर है अंदिया दत्ता और ओडिशा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है। दूसरा है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनो पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया है। तीसरा कथन है, हाल ही में त्रिपुरा के अगरतला में एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा विषय के साथ 39वीं अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा और तीसरा हमारा जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा गलत, पहला गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि पीएम मोदी ने यहाँ पर जो है वो वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है। आगे देखते हैं, हाल ही में 27 फरवरी 2021 को दूसरा प्रोटीन दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य थीम क्या थी? करेक्ट आंसर है उसका ऑप्शन बी, प्रोटीन में क्या है इसमें इसकी ये थीम थी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। हाल ही में भारत सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में भाग लिया। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशी लेन देन को गति प्रदान करने के लिए JP मोर्गन के साथ एक समझौता इसके साथ किया है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी तरह के पहले इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा जो है वो एकदम करेक्ट है। दूसरा गलत क्यों है? देखिए यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं बल्कि किसने? भारतीय स्टेट बैंक ने यहाँ पर इसको विदेशी लेन देन की गति प्रदान करने के लिए इसको एक साथ समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने गाना ऐप के लिए यूपीआई ऑटो पे सेवा शुरू किए जाने की घोषणा की है। हाल ही में शरद गोकलानी को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया अध्यक्ष और मुख्य तकनीकी अधिकारी नामित किया गया है। तीसरा कथन है, हाल ही में अमेरिकी सुपर मॉडल और समाज सेवी तालिया वोडियानोवा को संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा जो है पूरी तरह से सही है। तीसरा गलत क्यों है? देखिए हाल ही में यहाँ पर अमेरिकी सुपर मॉडल नहीं बल्कि ये रूसी यानी कि रशिया की थी। ये देखिए ये जो नतालिया थी जिनको ये सुपर मॉडल और ये जो सुपर मॉडल समाज सेवी हैं इनको संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर किस चीज के लिए नियुक्त किया गया? कोई तो कार्य होगा। तो क्या है? महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनसे छेड़छाड़ से निपटान के लिए बनी संस्था के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर या फिर इनको एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है और इस प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो जो कथन है वो सही है। पहला गलत क्यों है? देखिए ये जो है ना 71 का हमारा पहला गलत क्यों है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए गए दूसरे एडवांस अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी का विकास दर जो है 8% नेगेटिव रहने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। इससे पहले एनएसओ ने अपने पहले अग्रिम अनुमान में जीडीपी की जो दर थी वो 7.7% नेगेटिव रहने की यहाँ पर अनुमान जताया था।
तो इस हिसाब से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 जो है वो करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। भारतीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। दूसरा कथन है ओएलएक्स ग्रुप ने गौतम ठाकर को ओएलएक्स ऑटोज का नया ग्लोबल मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक कथन जो है वो गलत है, दूसरा सही है। एक कथन क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ भारतीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नहीं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए के दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के उद्घाटन का सत्र को संबोधित किया था, बल्कि ये हमारे पीएम यानी कि मोदी जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो चंडीगढ़ बन गया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। हाल ही में शांतनु मित्रा को फुलटन इंडिया क्रेडिट कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। हाल ही में इराकली को जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 74 का ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, दोनों ही कथन हमारे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस पर 6ठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। हाल ही में इंद्र प्रशांत क्षेत्र में त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 जो है वो करेक्ट है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं बल्कि पीयूष गोयल ने फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस पर 6ठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित है वो किया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। हाल ही में एमपी सिंह को दोबारा 4 साल के लिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट ने डीजीसीए से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लाइसेंस प्राप्त किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक जो है कथन गलत है। वो क्यों है? क्योंकि एमपी सिंह को यहाँ पर नहीं बल्कि किसको दिया गया है? दुष्यंत चौटाला को दिया गया है, यहाँ पर एमपी सिंह नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। हाल ही में 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है। इस दिवस का मुख्य थीम क्या था? आर्द्र भूमि और जैव विविधता था। दूसरा कथन क्या कह रहा है? हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा हमारा जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं बल्कि कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले के 8वें संस्करण का उद्घाटन जो है किया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमता और कौशल के निर्माण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक नया स्कूल शुरू किया है? और हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला इग्लू कैफे स्थापित किया है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। इंदु भूषण को आयुष्मान भारत योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। अजय सिंह को दूसरे कार्यकाल के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रवीर सिन्हा को केंद्रीय जांच ब्यूरो के अंतरिम निदेशक के रूप में इसमें नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा तीसरा जो है वो करेक्ट है। पहला गलत क्यों? क्योंकि इंदु भूषण को नहीं बल्कि आरएस शर्मा को आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर जंप करते हैं। निम्नलिखित में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 जो कथन है वो करेक्ट है। पहला गलत क्यों है देख लेते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति रविशंकर झा को मणिपुर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि यहाँ पर न्यायमूर्ति रविशंकर झा को नहीं किसको? पुलगोरू बैंकेट संजय कुमार को यहाँ पर जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। हाल ही में भारत ने मॉरिशस के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते या व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में स्कूली शिक्षा को बढ़ाने के लिए भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है। तीसरा कथन है कौशल मंत्रालय ने आईआईएम के साथ साझेदारी के अंतर्गत फेलोशिप कार्यक्रम को शुरू किया है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पहला और तीसरा जो है वो करेक्ट है। दूसरा इसमें गलत क्यों कह रहा है? ये गलत क्यों है? यहाँ पर जो है हाल ही में स्कूली शिक्षा को बढ़ाने के लिए भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता नहीं किया है, बल्कि वर्ल्ड बैंक के साथ, यानी कि वर्ल्ड बैंक मतलब कि विश्व बैंक के साथ जो है विश्व बैंक के साथ इसने समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया और हाल ही में किसे टाटा मोटर्स का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आगे देखिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। भारतीय समाज सेवी अंजलि भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार दिया गया है। दूसरा, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तीसरा है बेंगलुरु 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड
की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत एकमात्र शहर है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला और जो दूसरा कथन है ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। इसमें पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेंगलुरु नहीं है बल्कि ये हैदराबाद है। यहाँ पर क्या है? हैदराबाद। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पीएम किसान योजना के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक नहीं है? हाल ही में ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, सही विकल्प का चयन करना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई स्थित जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम के एक समारोह में सेना को स्वदेशी अर्जुन टैंक MK-1A सौंपा है। हाल ही में भारत अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास जो है राजस्थान में बीकानेर जिले में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है। तीसरा कथन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थित बाबूगढ़ में फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए DRDO कौशल केंद्र का उद्घाटन जो है किया गया है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि पहला दूसरा कथन जो सही है, तीसरा गलत। क्यों? यहाँ पर बाबूगढ़ नहीं बल्कि पिलखुआ। अच्छा, यहाँ पर क्या है? पिलखुआ में फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए DRDO कौशल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। स्पष्ट है, आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। हाल ही में UNDP और PCMC ने प्रथम सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए समझौता किया है। हाल ही में नीति आयोग और अमेजॉन ने एक महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। हाल ही में भारत बायोटेक ने प्रिसिसा मेडिकमेंट्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला और तीसरा जो है वो सही है, दूसरा गलत। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अमेजॉन ने एक महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए साझेदारी नहीं की है। किसके साथ की है? नीति आयोग ने फ्लिपकार्ट के साथ की है। ठीक है, यहाँ पर किसके साथ की है? फ्लिपकार्ट के साथ। आगे बढ़ते हैं, सही विकल्प का हमें इसमें चयन करना है। देखिए, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन के बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। हाल ही में अनिल कुमार चौधरी मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तीसरा कथन क्या कह रहा है? हाल ही में विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन ठीक है, दो गलत। क्यों है? देख लेते हैं। हाल ही में यहाँ पर अनिल कुमार चौधरी को नहीं बल्कि सोमा मंडल को यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तीसरा कथन क्यों गलत है? हाल ही में विनोद कुमार यादव को नहीं, किसको किया गया है? सुनीत शर्मा को यहाँ पर किया गया है, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में संयुक्त उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? देखिए, दोनों प्रश्नों का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि पंकज मित्तल और प्रशांत कुमार मिश्रा को। आगे देखते हैं, सही विकल्प का हमें चयन करना है। हाल ही में खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हाल ही में TC सुशील कुमार को भारत के सबसे बड़े सीमा कंपनी जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। हाल ही में संजीव कुमार को दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का ये देखिए, खेल और युवा मंत्रालय जो मंत्री जो किरण रिजिजू हैं, यहाँ पर 2020 का ये आंकड़ा है। अभी वर्तमान में तो बदल गए हैं, क्योंकि ये पूरा आपके इसमें मतलब जो कि करंट अफेयर्स के बारे में प्रश्न पूछे गए, इसलिए यहाँ पर इसको मेंशन किया गया। तो वर्तमान में कोई और है तो उसको ध्यान में रखिए पड़ेगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला और तीसरा जो है वो करेक्ट है, दूसरा गलत। क्यों? यहाँ पर सुशील कुमार नहीं बल्कि कौन है? सिद्धार्थ मोहंती है। ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, गलत विकल्प का हमें चयन करना है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी को नया सेना उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में स्वामी नाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन गलत है। क्यों? क्योंकि SK सैनी को नहीं बल्कि यहाँ पर चंडी प्रसाद को नया सेना उपाध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया। दूसरा कथन अपने आप में करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? और हाल ही में प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को कायाकल्प पुरस्कार योजना से सम्मानित किया गया है। दूसरा है भोपाल स्थित संस्था अभिनव कला परिषद को राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरा है फेडरल बैंक के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम श्रीनिवासन को बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा तीसरा हमारा करेक्ट है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि दिल्ली में नहीं बल्कि कहां पर अवस्थित है? ये भुवनेश्वर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को कायाकल्प पुरस्कार योजना से सम्मानित किया गया है।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 नहीं दिया गया है। इसमें नहीं पूछा है, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ये जो है हमारे ज्योति कुमारी को ये जो पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो किसको किया गया है फिर? यहाँ पर बहादुरी के क्षेत्र में इनको किया गया है। यहाँ पर इनको ज्योति कुमारी को कला और संस्कृति के क्षेत्र में नहीं बल्कि बहादुरी के क्षेत्र में किया गया। बाकी तीनों को कला और संस्कृति के क्षेत्र में ही सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में से निम्नलिखित में से किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। भारत और इजराइल ने MRSAM एयर डिफेंस जो है एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है। भारत फ्रांस अभ्यास जो डेजर्ट नाइट 21 राजस्थान से जोधपुर में आयोजित किया गया है। ITBP ने राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि पहला दूसरा जो कथन है वो सही है। तीसरा गलत क्यों है? यहाँ पर ना BSF ने ITBP ने नहीं BSF ने राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मामलों के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गोवा स्थित पंजिम में श्रम शक्ति पोर्टल का लॉन्च किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से होकर जाने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्पेशल माइक्रो क्रेडिट सुविधा स्कीम को शुरू किया है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत क्यों है? यहाँ पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नहीं बल्कि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री किसने? श्री अर्जुन मुंडा ने श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठकों के लिए जय शाह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का आधिकारिक जो है प्रतिनिधि चुना गया है। दूसरा कथन क्या है? हाल ही में लेह में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में ढाका मैराथन 2021 में लद्दाख के जिगमेट डोलमा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन ठीक है, दूसरा तीसरा गलत क्यों है? हाल ही में यहाँ पर लेह में नहीं बल्कि कारगिल में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ किया है। वही तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसको दूसरा स्थान प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि यहाँ पर इसको चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यूनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में क्रमशः पुरुष श्रेणी और महिला श्रेणी का एकल खिताब किसने किसने जीता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि पुरुष श्रेणी के लिए विक्टर एक्सेल सेन ने और महिला श्रेणी के लिए एकल खिताब किसने जीता है? कैरोलिना मॉरिन ने। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। तो देखिए, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन जो है वो EDU-CCON 2020 का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया है। तीसरा कथन कह रहा है, हाल ही में रूसी सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा कथन जो है वो गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर रूसी सरकार ने नहीं बल्कि फ्रांस की सरकार की बात की जा रही है। दोनों कथन ठीक है बाकी के। हाल ही में किसने विभिन्न परियोजनाओं, शिकायतों और कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है? हाल ही में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने विभिन्न परियोजनाओं, शिकायतों, कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की थी। और कहाँ की थी? ये न्यू दिल्ली में की थी। चलिए, इसी के साथ आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे भी हमारे चैनल पर इसी तरह से बने रहिए, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देते रहिए और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। धन्यवाद।